मोहम्मद रियाज़ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं रियाज़ बज़मी। खुश आमदीद। आज माई फ़र्स्ट ब्लॉग के हवाले से मैं आपके पास हाज़िर हुआ हूँ। तो आज मैं मौजूद हूँ जी दीपालपुर के नवाही गांव में, जहाँ जो है वो मोहम्मद अफज़ल उर्फ़ गबरू गोला फ़रोश के पास हूँ, जिनका जो है वो ज़रिया रोज़गार जो है वो अपने ये गोले बनाते हैं और ये बच्चों को जो है वो खिलाते हैं। अच्छा जी, तो आज मैं इनसे जानना चाहूँगा कि वो इस महंगाई के इस पुरशोब दौर के अंदर जो है वो किस तरह गुजारा हो रहा है, और आखिर में इस बात पे भी जो है वो डिस्कस करूँगा कि एहसास प्रोग्राम जो कि बुनियादी तौर पे मज़दूर पेशा और गुर्बत की चक्की में पिसे हुए और ऐसी लोगों के लिए था कि जिनकी जो है वो गुज़र बसर बड़ी मुश्किल से हो रहा है। तो आज इनसे भी पूछेंगे कि क्या एहसास प्रोग्राम से ये भी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और अगर नहीं हो रहे तो उसकी वजह क्या है। तो जानते हैं जी वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम जी भाई गबरू साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक भाईजान। अच्छा, ये आप गोले जो हैं बेचते हैं, कितने कितने का गोला बनाते हैं? 10 रुपए का, 15 रुपए का, 20 रुपए का। अच्छा, 10 रुपए का भी, 15 रुपए का भी, 20 रुपए का भी। अच्छा, ये तुसी गोला बनाते हो, ज़रा मैं पंजाबी में कर लेता हूँ क्योंकि भाई उतना नहीं पढ़े हैं तो शायद उर्दू को ना समझ सकें और सवालों के जवाब देने से कुछ के कासिर हों, तो मैं पंजाबी में ही बात करूँगा। अच्छा, ये तुसी 10 ਦਾ 15 ਦਾ 20 रुपए का, तो ये अपना डेली के किन्ने को पैसे कमा लेंगे हो? 600-700 रुपया खर्चा हो जाता है जी। 200-300 रुपया जी मैनू बच जाता, 200-250 का पेट्रोल लेना, फिर चीनी वगैरह लिया रंग घर तैयार करना, फिर शीरा लियाना, बचत नहीं आती। 200-300 रुपया बचत आती है। अच्छा जी, ए वाले रंग तुसी खुद तैयार करते हो चीनी दे? ये प्योर इहदे च चीनी पाते हो? चीनी खास चीनी है। ठीक है, स्क्रीन वगैरह या कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल तो नहीं होंदा? लो जी, भाई अफसल दस रहे ने कि प्योर चीनी दे जिहड़े ने ना वो मैं तैयार कर रहा शरबत खुद, और 600-700 रुपया कमा रहे ने, और कह रहे हैं कि 300-400 रुपया क्योंकि रिक्शा ट्रॉली है अगे बाइक यूज़ करते हैं तो उनके भी कोई पेट्रोल का खर्चा आ जाता है। पेट्रोल तो इलावा जो है कोई अच्छा रंग का भी खर्चा। अच्छा, चीनी रंग वगैरह का खर्चा कट के तो बच किन्ने को जाते हैं? 300-350 रुपया। अच्छा, 300-350 रुपया। और अजकल जो घी 1 किलो है वो किन्ने कुछ आ जाता है? 550 रुपये का जी। यहाँ पे मुझे इकबाल का एक शेर याद आ गया है कि तू आदिलो कादिर है मगर तेरे ही जहाँ में, तू आदिलो कादिर है मगर तेरे ही जहाँ में, हैं तलख बहुत बंदाए मज़दूर के औकात। तो भाई अफसल 300 रुपया तो बच जाता है, तो 300 रुपये नाल तुहाडा गुजर बसर हो जाता है? बस जी गुजारा ही कर रहे हैं। बच्चे किस टाइम खा लेंगे हैं, किस टाइम भुखे सौ जाते हैं। अच्छा, किन्ने बच्चे ने तुहाडे जी? बच्चे तो एक बच्ची हैगी, वो भी आटा 2 सिर लाइए तो गुजारा होंदा है जी। वो भी आटा 100 रुपये 150 रुपये किलो आटा मिलेगा। चीनी वगैरह जी घर वास्ते लाई वो 150 किलो चीनी होगी, जो एक 550 किलो घ्यो है जी, वो लिया ही नहीं जाता जी। ओ, कितने एक किड्डे वड्डे अफसोस की गल है कि इस तो इलावा गवर्नमेंट ने एक एहसास प्रोग्राम शुरू किया है जिंदे विच मजदूर पेशा लोगों नू या जिन्हां दा कोई रोज़गार नहीं है या जिन्हां कोल बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं है और वाकई वो मुस्तहिक ने कि उन्हां तक गवर्नमेंट दा एहसास प्रोग्राम की जिहड़ी रकम पहुँच रही है 12,000 रुपए की किस्त। क्या तुहानू अज तक एहसास प्रोग्राम की तरफों 12,000 की किस्त अज तक कोई मौसूल हुई है? नहीं जी, सानू एक दफ़ा भी नहीं मसूल हुई। अच्छा, तुसी बेनज़ीर दफ्तर अपना कार्ड लैके गए जी, तुसी दस्सिया सी जी मैं कार्ड लैके गया, तो उन्होंने तुहानू की जवाब दिता? फिर उन्होंने जाके नहीं तुहानू पैसे नहीं मिलने जी, तुहाडा अंगूठा नहीं लगना, तुहाडा कार्ड नहीं ठीक है जी, उन्होंने वसूल नहीं किया जी सानू। अच्छा, सानू खर्चा नहीं मिला। हाँ, तुसी यानी कि सर्वे दे विच अपना नाम जिहड़ा लिखवाया सी वो ना किते नाम मिस कर दिता, फिर सर्वे टीम ने मिस कर दिता है जी। ये जी भाई अफसल साहब दस रहे ने कि मैं अपना नाम एहसास प्रोग्राम दे विच जिहड़ा है ना वो दिता सी, लेकिन उहदे बावजूद जिहड़ा है ना वो इन्हां दा नाम नहीं कंप्यूटर च आ सकिया, जिंदी वजह तो ये एहसास प्रोग्राम दे अहल नहीं ने। अच्छा, एक मेरा आखिरी सवाल है तुहाडे तो कि क्या इस तो इलावा कोई तुहाडा जरिया रोज़गार है? कोई ज़मीन होवे तुहाडी या कोई प्रॉपर्टी, कोई प्लाट या कोई किसी किस्म का ऐसा सोर्स ऑफ इनकम? नहीं, कोई चीज़ भी नहीं, प्लाट भी नहीं है, कोई चीज़ भी नहीं है, सिर्फ आदिया रोज़ी का ही बहाना और कोई चीज़ भी नहीं है। ये भी रोज़ी का बहाना ख़त्म हो चुका है, मौसम ख़राब है, रोज़ी है ही नहीं, रोज़ी तंग है।
अच्छा गवर्नमेंट अगे तू की अपील करेगा कि तैनू जड़ा एहसास प्रोग्राम या किसी हवाले नाल तेरी जड़ी है माली, क्योंकि तू वाकई ही मुस्तहिक है। मैं देख रहा कि बर्फ़ है जी, बर्फ़ के गोले बना के छोटे छोटे बच्चों को मतलब कि वेच रहे हैं 10 रुपए 15 रुपए च, और इहदे नाल 200-300 रुपया जड़ा आंदे ने डेली बचाना, और अगर बारिशां आ जान तो 200-300 रुपया भी है ना जी जड़ा वो भी नहीं बचता। तो तुसी की अपील करोगे गवर्नमेंट अगे? की करना जी, घर वेले बैठे काम नहीं है जे भी रोज़ी का बहाना खत्म हो गया, बारिशां लगी हुई हैं, घर पैसा नहीं है, बच्चे भुखे गए ने, बस वसीला रोज़ी का बंद है। वेखने लोगों के मुँह ने जी, वो तो महंगाई तो इतनी है जी, घ्यो नहीं लिया जाता, साबन पत्ती चीनी खंड वगैरह तो ली नहीं जाती, वो हर चीज़ बहुत महंगी है। 1500 2000 2500 रुपया हो रस्ते जाइए कोई चीज़ लेते आइए जी, ना इतने पैसे हैं ना चीज़ लेने हैं जी। कितने आज मैं उन लोगों के लिए कहता हूं कि जो अपने कुत्तों के लिए और अपने बिल्लियों के लिए भी जो है वो लाखों की खुराक बाहर से मंगवाते हैं। ये हैं वो लोग हमारे मुल्क के मुआशरे के अंदर रहने वाले कि जिन्हें इम्पोर्टेड खुराक की नहीं बल्कि यहाँ एक वो कहते हैं कि एक सेर गंदम का उनके पास होना चाहिए। तो मुझे आखिरी इकबाल के 2 अशार पे मैं हुकूमत से भी अपील करूँगा कि भाई अफजल की जो है वो माली तौर पे मदद की जाए, एहसास प्रोग्राम के अंदर इन्हें इंटाइटल किया जाए। इकबाल के अशार हैं, कब डूबेगा दुनिया से सरमाया परस्ती का सफ़ीना, कब डूबेगा दुनिया से सरमाया परस्ती का सफ़ीना, दुनिया है तेरी मुंतज़िर ए रोज़े मकाफ़ात। इजाज़त दीजिए।